दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो वीडियो को कुछ मिनट तक देख के आप रोक सकते हैं। दूसरी बार जैसे इस वीडियो को शुरू करेंगे तो जहाँ पे आप रोके थे वीडियो वहीं से शुरू होता है। ये यूट्यूब का नियम है। ये रियल शिव पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। शतरुद्र संगीता, शिव जी की 8 मूर्तियों का वर्णन। नंदीश्वर ने कहा, नंदी जो खुद शिव भक्त थे और शिव पुराण में वेदव्यास ऋषि के अलावा और भी किसी भी ऋषि का नाम नहीं है। ठीक है, बाकी सारे पुराणों में मिलता है लेकिन शिव पुराण में नहीं मिलता। तो वेदव्यास जी जो खुद शिव के भक्त थे तो उन्होंने शिव का नाम देना जरूरी समझा। और अगर नंदी ने पूछा था ब्रह्मा से तो ब्रह्मा भी नंदी को शिव भक्त के अनुसार शिव की ही बात बता रहे हैं, क्योंकि नंदी तो शिव भक्त हैं तो वो शिव के बारे में ही सुनने के लिए आए हैं, इसलिए शिव का ही नाम लिया जा रहा है। तो ऐसा आप कह सकते हैं। हे मुने, तात हे प्रभु, जब शिव जी के जो बड़े अवतार हुए हैं उनकी कथा सुनाइए। ये इस लोक में समस्त कार्य के पूर्ण करने वाले तथा प्राणी मात्र को सुख प्रदान करने वाले हैं। यह समस्त संसार भगवान शिव की 8 मूर्तियों से युक्त है। जिस प्रकार धागे में पिरोई हुई मणियों का एक समुदाय होता है, उसी भांति यह समस्त विश्व उसी में व्याप्त होकर स्थित हो रहा है। भगवान शिव की सर्वभव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव, ये 8 मूर्तियाँ सर्वत्र प्रसिद्ध है। शिव के उक्त शव प्रभुति 8 रूपों से अवस्थित होने वाले भूमि, जल, अग्नि, पवन, अंतरिक्ष, क्षेत्रज्ञ, सूर्य। तो मूर्ति का नाम शिव पुराण में ही आता है, लिंग पुराण में आता है। बाकी किसी पुराण में मूर्ति या मंदिर का नाम नहीं आता। मंदिर का नाम खैर शिव पुराण में भी नहीं है, मूर्ति का नाम है। और चंद्रमा शास्त्र का यह निश्चय है कि शिव महेश का विश्वम्बर स्वरूप वाला रूप इस संपूर्ण चराचर संसार को धारण किए करता है। इस समस्त संसार की जो वरदान देकर जीवित रखने वाला शिव का जल के स्वरूप वाला बताया गया है। हे प्रभु, सत्पुरुष ऐसा कहते हैं कि जो स्वयं बाहर भीतर सर्वत्र स्थित होकर इस संसार का पालन किया करता है तथा इसे चलाता रहता है, वो शिव का उग्र नाम वाला रूप होता है। देहधारी किसी भी प्राणी के बंधन से शिव की अष्टमूर्ति स्वरूप अपने ही को बंधन समझकर अपना अनिष्ट मान लेते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। शिव अपने अष्टमूर्ति स्वरूप आत्मा से इस सारे विश्व में अधिष्ठित होकर व्याप्त हैं। अतः परमाकार रुद्रात्मक शिव का सर्वतमान भजनोपासन करना चाहिए, यानी शिव का भजन कीर्तन करना चाहिए। हे सनत कुमार जी, मैंने परम प्रसिद्ध शिव के 8 स्वरूप जो सबके उपकार करने के कार्य में सर्वदा तत्पर रहा करते हैं उनका वर्णन कर दिया। अपने कल्याण की कामना वाले पुरुष इन सब की सेवा करें। नेक्स्ट, अर्धनारीश्वर शिव का प्रादुर्भाव। नंदी ने कहा, है महाप्रज्ञ हे तात, अब मैं विधाता के मनोरथों के सफल करने वाले और अर्धनारीश्वर नाम वाले भगवान शिव के परम श्रेष्ठ स्वरूप का वर्णन करता हूँ, उसे आप सुनिए। जिस समय ब्रह्मा जी ने अपने द्वारा सृजन की हुई प्रजा की वृद्धि नहीं देखी तो वे दुख से अत्यंत व्याकुल होकर परम चिंतित हुए। उस समय एक आकाशचारी हुई कि अब मैथुनी सृष्टि का रचना करो। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने अपनी मैथुनी सृष्टि का निर्माण करने का मन में निश्चय कर लिया। तो ये जो आकाशवाणी है ये समय करते थे, इसलिए समय को बड़ा बताया गया है। शिव कहते हैं कि मैं समय से बंधा हुआ हूँ। मेरे पिछले वीडियो पे आप देख सकते हैं, शिव ने ऐसा कहा था। तो समय से ही युग बदलता है, समय से ही अवतार ग्रहण करते हैं विष्णु, और समय से ही शिव बंधे हुए हैं। अपनी मैथुनी सृष्टि का निर्माण करने का मन में निश्चय कर लिया। इसके पहले शिव से स्त्रियों के कुल का प्राकट्य नहीं हुआ था, इसी कारण विधाता मैथुनी सृष्टि करने के कार्य में समर्थ ना हो सके। शिव के प्रभाव के बिना ये प्रजा किसी भी प्रकार से उत्पन्न नहीं हो सकेगी। ऐसा विचार कर ब्रह्मा शिव के प्रसन्न करने के लिए तपश्चर्या करने को तत्पर हुए। पार्वती स्वरूपिणी परम प्रधान शक्ति से समन्वित परमेश्वर का हृदय में ध्यान करते हुए प्रीतिपूर्वक तप करने में ब्रह्मा जी लीन हो गए। कठोरतम तपस्या में तत्पर ब्रह्मा जी से शिव थोड़े ही समय में शीघ्र संतुष्ट हो गए। इसके अनंतर पूर्ण विद्रूप ईश्वर ने अपनी काम प्रदायनी मूर्ति में प्रवेश करते हुए आधि नारी और आधा पुरुष का स्वरूप होकर ब्रह्मा जी के समीप में पदार्पण किया। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को अपनी परम शक्ति से संयुक्त देखकर दंडवत प्रणाम करते हुए, यानी अर्धनारी आधा पुरुष अर्धनारीश्वर रूप में आया। इससे ये पता चलता है शिव जी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पुरुष और स्त्री दोनों समान हैं।
करबद्ध होकर उनके स्तुति करने का आरंभ किया। उस समय समस्त देवों में परम श्रेष्ठ इस विश्व के रचना वाले महेश्वर शिव अत्यंत प्रसन्न होकर मेघ के समान गंभीर वाणी से कहने लगे। शिव ने ब्रह्मा से कहा, हे वत्स, हे महाभाग, मैंने तुम्हारे मनोरथ को तत्व से के रूप में समझ लिया है। तुमने इस समय अपनी प्रजा की वृद्धि की इच्छा से ही ये उग्र तप किया है। मैं तुम्हारी तपस्या से अति संतुष्ट एवं प्रसन्न होकर तुमको तुम्हारा अविष्ठित वरदान देता हूँ। शिव जी ने इस तरह परम उदार भाव से मधुर वाणी में ब्रह्मा जी से ये कहकर वचन कहकर अपने शरीर के अधभाग से शिवा शक्तिमयी देवी को प्रकट कर दिया। तब उनका शिव से पृथक स्पष्ट स्वरूप दिखाई देने लगा। उस शिव भगवान की परम शक्ति को महेश से अलग स्थित देखकर विनीत ब्रह्मा जी प्रणाम पूर्वक प्रार्थना करने लगे। नंदीश्वर ने कहा, आप भगवान शिव के 11 परम श्रेष्ठ अवतारों की कथा सुनो, जिससे असत्य आदि के दोषों से उत्पन्न होने वाली बाधा मनुष्य को कभी भी पीड़ित नहीं किया करती है। पूर्व समय में इंद्रादि देवगण दैत्यों से पराजित होकर सब भयभीत होते हुए अपनी अमरावती को छोड़कर इधर उधर भाग गए। असुरों से उत्पीड़ित होकर समस्त देवता कश्यप ऋषि के पास पहुँचे और व्याकुल होकर दोनों हाथ जोड़कर कंधा झुकाते हुए उन्हें प्रणाम किया। इसके अनंतर अपने दैत्यों से होने वाले पराजय के दुख के विषय में ऋषि से आदरपूर्वक प्रार्थना की। हे तात, देवगण के पिता भगवान शिव में आसक्त होने के कारण उनकी उस प्रार्थना को सुनकर विशेष दुखित हुए। हे मुनि, उस परम शांत बुद्धि वाले कश्यप ऋषि ने देवताओं को आश्वासन देते हुए धैर्य बंधाया और प्रसन्नता के साथ विश्वनाथ की पूरी काशी को चले गए। वाराणसी में गंगा स्नान कर विधिपूर्वक अपना नित्य नैमिष्टिक कर्म साधन समाप्त कर उमा के सहित जगदीश्वर विश्वनाथ का अर्चन किया। काशी में कश्यप ऋषि ने शिव के लिंग की स्थापना करके देवगण की भलाई करने की इच्छा से शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रेम भाव के साथ अत्यंत कठिन तपस्या की है। मुनीश्वर, इस तरह विश्वनाथ के चरणों में धीरज के साथ मन लगाकर तपश्चर्या करते हुए कश्यप मुनि का बहुत सा समय व्यतीत हो गया। इसके पश्चात ऐसे मनोयोग से कठिन तपस्या करने वाले ऋषि को परम संतुष्ट होकर प्रसन्नता से वरदान देने के लिए सत्पुरुषों का उद्धार करने वाले दीनबंधु शिव प्रकट हो गए। उस समय शिव ने भक्तवत्सलता के कारण दविभूत होकर परम भक्त कश्यप ऋषि से कहा, लो, मेरा ये वरदान ग्रहण करो। भगवान महेश्वर के साक्षात दर्शन कर कश्यप ऋषि अत्यंत हर्षित हुए और उत्तम बुद्धि वाले कश्यप ने साज्वल्य उनको प्रणाम कर स्तुति करना आरंभ किया। तो पहले के जो ऋषि मुनि थे, मार्कंडेय, वेदव्यास, सूत जी, कश्यप, ये सब शिव भक्ति थे। कश्यप ऋषि ने निवेदन किया, हे देव, हे शरणागत वत्सल, आप सबके स्वामी परमेश्वर और ध्यान योग से प्राप्त करने के योग्य हैं। आप सर्वथा अविनाशी एवं अद्वैत रूप हैं। हे महेश्वर, आप बल के अवरोधक, सज्जनों को सद्गति देने वाले, दीनहीन के बंधु, दया के अगाध सागर और अपने भक्तजनों की रक्षा करने में कुशल हैं। हे प्रभु, ये समस्त देवगण आपके हैं और विशेष रूप से ये आपकी भक्ति करने वाले हैं। इस समय ये बेचारे असुरों से पराजित होकर महादुखित हो रहे हैं। आप कृपा कर इनकी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु भी स्वयं असमर्थ होकर आपको ही आकर कष्ट देते हैं। अतएव देवगण दुखित होते हुए बार बार मेरी शरण में आते हैं और अपने उत्पीड़न की बात कहा करते हैं। हे देवेश्वर, देवों के दुख विनाशक, अपने इसी मनोरथ की पूर्णता के लिए आपको प्रसन्नता करने को मैंने इस घोर तपस्या का अनुष्ठान किया है। आपको प्रसन्न करने के लिए, हे स्वामिन, हे महामहेश्वर, मैं सब प्रकार से अब आपकी शरण में आ गया हूँ। आप कृपा कर मेरी कामना सफल करते हुए देवगण को पीड़ा का निवारण करें। हे ईश, मैं अपने आत्मा जो के दुख से विशेष दुखित हो रहा हूँ। आप स्वयं सर्वदा देवों के सहायक रहे हैं। आप इनका दुख दूर कर मुझे सुख प्रदान करें। हे शंभु, हे नाथ, देवगण मेरे पुत्र होते हुए इन दुष्ट दैत्यों से पराजित हुए हैं। आप सदा यक्ष और देवों को आनंद देने वाले हैं। हे महेशान, आप समस्त देवगण की सहायता करने वाले हैं। अतः आप ऐसा अपना अनुग्रह करें जिससे दैत्यों द्वारा देवताओं को कोई पीड़ा की बाधा उपस्थित ना हो। नंदीश्वर ने कहा, यानी नंदी ने कहा, जब कश्यप ऋषि ने ऐसी दीन प्रार्थना की तो ऐसा ही होगा। इतना कहकर उनके देखते हुए ही भगवान शंकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसके अनंतर कश्यप मुनि
अत्यंत प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने स्थान पर लौट आए और वो समस्त वृत्तांत प्रेम पूर्वक देवगण को सुना दिया। उसके पश्चात भगवान शिव अपना वचन सत्य करने के लिए एकादश स्वरूप धारण कर कश्यप ऋषि से सुरभि में प्रकट हुए। उस समय विश्व में सर्वत्र आनंदोल्लास छा गया। ऐसा प्रतीत होता था मानो ये जगत सब शिव स्वरूप ही हो गया है। समस्त देवगण कश्यप जी से बहुत अधिक प्रसन्न और उत्सव मनाने लगे। शूर्पी के एकादश पुत्रों के नाम कपाली, सिंगल, भौम, विरूपाक्ष, बिलोहिता, शास्त्रा, अहिम्बु, शंभु, चंड और भव हुए थे। ये एकादश रुद्र शूर्पी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हैं और इन सब का उद्भव केवल देवगण के कार्य संपादन करने ही के लिए हुआ है। ये सब सुख के आलय साक्षात शिव के स्वरूप है। ये महान बली एवं परम पराक्रमी वीर थे। कश्यप के पुत्र रूप में उत्पन्न होकर सूर्यों की सहायता इन 11 रुद्रों का प्रादुर्भाव हुआ। इन्होंने युद्ध में दैत्यों का संहार किया। इसके उपरांत एकादश रुद्र के अनुग्रह से दैत्यों पर विजय प्राप्त कर देवगणों ने निर्भय होकर इंद्राणी के सहित सुखपूर्वक अपने राज्य के आनंद का अनुभव किया। आज तक भी शिव के स्वरूप वाले ये महारुद्र देवगण की रक्षा करने के निरंतर देवलोक में विराजमान रहते हैं। परम भक्तवत्सल विविध लीला कुशल ये ईशान दिशा में सदा निवास करते हुए वहाँ रमन किया करते हैं। उसके अनुगामी सेवक करोड़ों की संख्या में हैं, जो कि त्रिभुवन में सब जगह चारों ओर स्थित रहा करते हैं। हे तात, हमने तुम्हारे समक्ष से भगवान शिव के इन एकादश अवतारों का वर्णन कर दिया। ये चरित्र सबको अत्यंत सुख देने वाला होता है। जो कोई भी इस परम पावन चरित्र को सुनता या सुनाता है, वो इस लोक में समस्त लौकिक सुखों का उपभोग कर अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति किया करता है। दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा का जन्म। नंदीश्वर ने कहा, है महामुनि, अब आप भगवान शिव का वो चरित्र प्रेम पूर्वक सुनो जिसमें शिव ने धर्म के निमित्त से दुर्वासा का स्वरूप ग्रहण किया था, मतलब दुर्वासा के रूप में अवतार लिया था। अपरम तपस्वी, पूर्ण ब्रह्म के ज्ञाता महामनीषी तो विष्णु ने दत्तात्रेय, शिवजी ने दुर्वासा, ब्रह्मा ने चंद्र रूप में अवतार लिया था। किस लिए लिया था इसका वर्णन भविष्य पुराण में मिलता है। ठीक है, मेरे भविष्य पुराण के वीडियोस देख सकते हैं कि किस लिए इन तीनों ऋषियों के रूप में जन्म लेना पड़ा। तो शिव पुराण में भी ये लिखा है। चलिए पढ़ते हैं। दुर्वासा का स्वरूप ग्रहण किया शिव ने, परम तपस्वी, पूर्ण ब्रह्म के ज्ञाता, महामनीषी। दुर्वासा के बारे में कुछ पता है आप लोगों को, महाभारत में वर्णन मिलता है। दुर्वासा हमेशा गुस्से में ही रहते थे, सबको शाप दिया करते थे। हे मनुष्य, विधाता के अनंतर आदेश पालक और मनुष्य के प्रति अत्रि मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। अपने पिता की आज्ञा मानकर पुत्र प्राप्ति की इच्छा से अत्रि अपनी पत्नी के साथ क्षत्रिय नामक गिरी पर तपस्या करने के लिए चले गए। विद्वान गिरी के निकट नदी तट पर अत्रि मुनि ने सविधि अपने प्राणों को रोककर निश्चित रूप से 100 वर्ष तक महाघोर तपस्या की। उस समय अत्रि ने अपने हृदय में ऐसा ठान लिया था कि जो भी कोई अधिकारी एकमात्र परमेश्वर महाप्रभु है, वे मुझे अवश्य ही श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करने का वरदान देंगे। इस तरह अत्यंत कठिन तपस्या करते हुए जब अधिक समय व्यतीत हो गया तो उनके मस्तक से बहुत ही यक्षण पवित्र अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। उस अग्नि ज्वाला का ऐसा तीव्रतम तेज था कि समस्त इंद्रादि देवगण, मुनिमंडल, ऋषि समूह और लोग भस्म होकर पीड़ित होने लगे। हे मुनीश्वर, उस समय इंद्रादि देववृंद, तो इसका वर्णन भविष्य पुराण में डिटेल में मिलता है। भविष्य पुराण की वीडियो सब देख सकते हैं। और मुनि आदि सभी उस अग्नि को संतप्त होकर शीघ्र ब्रह्मा जी के निवास स्थान पर गए। हे तात, वहाँ पहुँचकर सब ने प्रणाम पूर्वक स्तवन कर ब्रह्मा जी से अपने दुख का वृत्तांत बताया। तब ब्रह्मा भी उन सबको साथ लेकर विष्णु लोक को गए। हे मुनिराज, वहाँ पहुँचकर सब देवों के सहित विष्णु को बारंबार प्रणाम करते हुए उनसे अपने दुख की प्रार्थना की। इसके अनंतर इन सबको अपने साथ लेकर भगवान विष्णु शिव के समीप गए। वहाँ महेश्वर को प्रणाम करके सभी लोग भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। अधिक समय तक स्तुति करने के पश्चात व्यापक शिव से अत्रि के तप द्वारा उत्पन्न अग्नि के तेज से होने वाला अपने दुख का निवेदन किया है। मुनि, उस समय वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों ने परस्पर में मिलकर समस्त लोगों के कल्याण के लिए परामर्श करना आरंभ किया। हे देव, खूब सोच विचार कर ब्रह्मादि तीनों देवता अत्रि ऋषि को वरदान देने के लिए शीघ्र से ऋषि के आश्रम में गए। वो उस समय अत्रि ने
इन तीनों को अपने अपने विशेष चिन्हों से अंकित देखकर आदर सादर सबको परम प्रिय वाणी द्वारा प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। इसके अनंतर परम विनीत ब्रह्मा के आत्मज अत्रि विस्मित होकर ब्रह्मा विष्णु और महेश इन देवों से हाथ जोड़कर कहने लगे, अत्रि मुनि ने कहा, है ब्राह्मण, है विष्णु, है महेश्वर, आप लोग इस समस्त विश्व के परम पूज्य माने जाते हैं और इस जगत के आप प्रभु ईश्वर तथा सृजन पोषण और विनाश करने वाले हैं। मैंने तो अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए केवल शिव का ही स्त्री के सहित तप में ध्यान स्मरण किया था, क्योंकि शंकर संसार में ईश्वर विख्यात है। हे वरदाताओं में श्रेष्ठ, अब आप तीनों ही देवता यहाँ किस कारण से आए हैं, पहले मेरे संशय को मिटाकर फिर वरदान देने की कृपा करें। हे मुनि, अत्रि के इस वचनों को सुनकर इसका उत्तर तीनों देवों ने ये दिया कि हे अत्रि मुनि, तुमने जो भी हृदय से संकल्प किया है वो उसी तरह पूर्ण होगा। तीनों देव ने कहा, हम तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश समान वर देने वाले हैं, इसलिए हमारे अंशों से जन्म ग्रहण करने वाले तुम्हारे एक नहीं 3 पुत्र होंगे। वे तीनों पुत्र ऐसे होंगे जो अपने माता पिता की कीर्ति की वृद्धि करेंगे। इतना कहकर वे तीनों देव प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने निवास स्थान को चले गए। हे मुनिवर, इसके उपरांत अत्रि मुनि जी इच्छित वर पाकर आनंद अनुसुईया के सहित प्रसन्नचित्त से अपने स्थान को चले गए और ब्रह्मानंद को पाने लगे। इसके पश्चात ब्रह्मा विष्णु महेश अत्रि की पत्नी अनुसुईया के उदर से पुत्र रूप में परम प्रसन्न तथा विविध लीलाओं के रचने वाले उत्पन्न हुए। तो तीनों ने क्या किया था ऋषि की पत्नी के साथ, ये भविष्य पुराण में लिखा है। अनुसुईया के गर्भ से अत्रि के द्वारा ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, जो कि देवों के द्वारा फेंके जाने पर फिर समुद्र से प्रकट हुआ था। भगवान विष्णु के अंग से अनुसुईया के अत्रि द्वारा दत्तात्रेय भगवान अद्भुत हुए, जिन्होंने जगत से संन्यास की विशाल पद्धति का प्रचार किया था। हे मुनीश्वर, भगवान शंकर के अंश से अनुसुईया की कुक्षी से धर्म के श्रेष्ठ प्रवर्तक दुर्वासा उत्पन्न हुए। भगवान महेश्वर ने ब्रह्म तेज की वृद्धि करने वाले दुर्वासा के स्वरूप से उत्पन्न होकर दयालुता के साथ बहुतों की धर्मनिष्ठा की जांच की थी। हे मुनीश्वर, सूर्यवंश में सुसंपन्न परम धार्मिक राजा अम्बरीश की धर्म परीक्षा इन्हीं दुर्वासा मुनि ने की थी। उस चरित्र को मैं सुनाता हूँ, तुम उसे श्रवण करो। राजा अम्बरीश विशाल साध्वीप की भूमिका अधीश्वर था। एकादशी के 3 सबदी उपवास करने का उसका बहुत ही निश्चय दृढ़ नियम था। राजा अम्बरीश का ऐसा प्रण था कि मैं सदा एकादशी में उपवास करके द्वादशी में ही पारण किया करूँगा। भगवान शंकर के अंश से सुसंपन्न हुए दुर्वासा मुनि ने इस दृढ़ संकल्प को जानकर अपने शिष्य वर्ग के साथ राजा अम्बरीश के यहाँ पदार्पण किया। अम्बरीश द्वादशी तिथि का थोड़ा सा ही शेष समय जानकर अपने एकादशी व्रत का पारायण करने ही वाले थे कि वहाँ दुर्वासा पहुँच गए। राजा ने उसको निमंत्रण दे दिया था। राजा का निमंत्रण स्वीकार कर दुर्वासा शिष्यों के सहित स्नान आदि करने चले गए। दुर्वासा मुनि ने राजा की दृढ़ता की परीक्षा करने के हेतु से वहाँ जानबूझकर अधिक विलंब कर दिया। राजा ने अपने धर्म में विघ्न समझ के शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार जल ग्रहण कर पारण कर लिया और दुर्वासा की प्रतीक्षा में भोजन नहीं किया। उसी समय दुर्वासा वहाँ आ गए और राजा को भोजन किया समझकर उस पर परीक्षा के लिए अत्यधिक क्रोधित हुए। शिव के अंशावतार दुर्वासा मुनि धर्म की जांच करते हुए राजा से रोषावेश में आकर कठोर वचन कहने लगे। दुर्वासा से राजा अम्बरीश ने कहा, हे अधम नृप, तूने मुझे तो भोजन का निमंत्रण दे दिया और मुझे भोजन कराने के पूर्व ही जलपान कर दिया। मैं तुझे इसका फल दिखाता हूँ, क्योंकि मैं तुझ जैसे दुष्टों को दंड देने वाला हूँ। क्रोध से अरुण नेत्र वाले ऋषि इतना कहकर राजा को भस्मीभूत करने को उद्यत हुए थे कि नृप के समीप स्थित सुदर्शन चक्र ने प्रकट होकर उनकी रक्षा की। शिव की माया से मोहित होकर दुर्वासा को शिव का ही रूप समझकर मुनि को दग्ध करने के लिए सुदर्शन चक्र प्रज्वलित रूप वाला हो गया। उस समय वैष्णव और ब्राह्मणों के भक्त महात्मा अम्बरीश से बिना शरीर वाली व्योमवाणी ने कहा, हे नृप,
उस समय दुर्वासा को भस्म करने के लिए परम उज्ज्वलित शिव से ही प्राप्त भगवान विष्णु के इस सुदर्शन चक्र को प्रार्थना द्वारा शांत कर दो। हे नृपश्रेष्ठ, ये दुर्वासा मुनि साक्षात महेश्वर ही हैं। इन्हीं ने इस सुदर्शन चक्र को विष्णु के लिए दिया था। इन दुर्वासा को कोई सामान्य मुनि मत समझो। इस समय ये ऋषि तुम्हारी धर्म परीक्षा करने के लिए ही उपस्थित हुए हैं। अब तुम इनकी शरण में जाओ, अन्यथा प्रलय हो जाएगा। नंदीश्वर ने कहा, है मुनीश्वर। इतना कहकर आकाशवाणी शांत हो गई और राजा अम्बरीश ने शिव के अंश स्वरूप दुर्वासा की स्तुति करना आरंभ कर दिया। राजा अम्बरीश ने प्रार्थना की, यदि मुझे आपने वरदान प्रदान किया है, किंबा मैंने अपना धर्मोचित अनुष्ठान किया है, यदि मेरा कुल देवगण और ब्राह्मण वर्ग का भक्त है, तो मेरा विनय निवेदन है कि भगवान विष्णु का अस्त्र सुदर्शन चक्र अब शांत हो जाए। यदि मेरे ऊपर भक्त वत्सल भगवान परम प्रसन्न है, यदि प्रार्थना है कि वो सुदर्शन शिव देव विशेष रूप से अब शांत हो जाए। नंदीश्वर ने कहा, है बुद्धिशालीन। इस तरह शिव के समक्ष में अम्बरीश के द्वारा स्तुति किए जाने पर शिव के द्वारा प्रदान किया हुआ सुदर्शन चक्र दुर्वासा को शिव का अंश समझकर उसी समय शांत हो गया। राजा ने इसके अनंतर अपनी परीक्षा करने के लिए समागत दुर्वासा मुनि को भगवान शिव का अंश समझकर उन्हें सादर प्रणाम किया। उस समय शिव के अंश से अवतीर्ण होने वाले दुर्वासा अम्बरीश पर बहुत अधिक प्रसन्न हुए और उसके भोजन को स्वीकार कर अभीष्ट स्थान को वापस चले गए। हे मुनीश्वर, मैंने अभी तो ये अम्बरीश की परीक्षा करने से संबंधित दुर्वासा के चरित्र का वर्णन किया। अब इनके अन्य चरित्र को मैं सुनाता हूँ, उसे सुनो हे मुनि। इसके अनंतर मुनि रूप को धारण करने वाले दुर्वासा ने भगवान श्री राम की परीक्षा करने का निश्चय किया। श्री राम ने काल रूप मुनि से ये नियम निश्चित किया था कि हमारे आपके संवाद में के समय में कोई भी न आएगा। दुर्वासा मुनि ने ये जानकर श्री राम का नियम भंग करने के लिए हट करके उनके समीप में लक्ष्मण को भेज दिया था और श्री राम ने अपने किए प्रण के वशीभूत होने के कारण शीघ्र ही अपने भाई लक्ष्मण का परित्याग कर दिया। ये कथा बौद्ध मुनि गणों ने द्वारा कही हुई है और परम प्रसिद्ध भी है। इसे प्राय सभी विद्वान भली भांति जानते हैं, अतः एवं विस्तार से मैं इसका वर्णन नहीं कर रहा हूँ। श्री रामचंद्र जी के दृढ़ अत्यंत नियम को देखकर महर्षि दुर्वासा को बहुत ही प्रसन्नता हुई और इसके लिए श्री राघवेंद्र को वरदान भी दिया है। मुनिवर, इसी प्रकार दुर्वासा मुनि एक बार श्री कृष्ण के नियम की परीक्षा की थी। मैं उस कथा को आपको सुनाता हूँ, सुनो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने पृथ्वी का भार हल्का करने और साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए वासुदेव के पुत्र होकर अवतार लिया था। श्री कृष्ण वासुदेव ने महान पापी दुरात्माओं तथा ब्राह्मणों से द्रोह करने वाले खलों का संहार कर समस्त साधु ब्राह्मणों का त्राण किया। वासुदेव श्री कृष्ण ब्राह्मणों के अत्यंत भक्त थे और अनेक ब्राह्मणों को प्रतिदिन सुंदर स्वादिष्ट सर वाले भोजन कराया करते थे। हे मुनि श्री कृष्ण ब्राह्मणों की विशेष भक्ति करने वाले हैं, ऐसी उनकी ख्याति सुन उनकी भी परीक्षा करने के उद्देश्य से दुर्वासा मुनि उनके पास पहुँचे। रुक्मिणी के सहित श्री कृष्ण को अपने रथ में छोड़कर उसमें बैठ परम प्रसन्न होकर कहने लगे। दुर्वासा रथ से उतर आए और श्री कृष्ण की इस अत्यंत दृढ़ता से बहुत प्रसन्न होकर उनको वज्रतुल्य अंग हो जाने का वरदान मुनि ने दिया था। हे मुनि, एक बार अत्यंत कौतुक करने वाले मुनियों में श्रेष्ठ दुर्वासा बिल्कुल नग्न होकर भागीरथी में स्नान करने के कारण बहुत लज्जित हुए। दुर्वासा ऋषि नग्न होकर स्नान कर रहे थे। उस समय द्रौपदी भी वह स्नान कर रही थी। इससे मुनि को लज्जायुक्त देखकर उन्हें अपना वस्त्र फाड़कर सादर समर्पित किया और उनकी लज्जा दूर की। यानी द्रौपदी ने दुर्वासा को कपड़े फाड़ के दिए ताकि वो अपनी लज्जा ढक सके। उस समय जल के भाव में बहकर आते हुए वस्त्र को प्राप्त कर मुनि ने अपने योग्य अंग का आच्छादन किया और इस प्रकार उपकार के लिए द्रौपदी पर बहुत प्रसन्न हुए। दुर्वासा ने द्रौपदी को उसके वस्त्र की वृद्धि हो जाने का वरदान दिया। यानी जब भी समय आएगा तुम्हारा जो वस्त्र है वो बढ़ता ही जाएगा। इसलिए दुशासन जब खींच रहा था द्रौपदी का वस्त्र बढ़ता ही जा रहा था। तो ये कृष्ण के ही इच्छा से हुआ था, इसीलिए महाभारत में कृष्ण का नाम वहाँ पे लिया गया है। जबकि द्रौपदी कृष्ण का नाम ले रही थी तो वेदव्यास ने कृष्ण का नाम वहाँ पे लिख दिया। लेकिन इस वरदान से
इस वरदान के प्रभाव से द्रौपदी ने पांडवों को सुखी बनाया था। हंस डिम्ब नामक एक राजा था। वो बहुत दुष्ट और परम स्वाभिमानी था। इसको भगवान विष्णु का संदेश देकर महर्षि दुर्वासा ने नष्ट कर दिया। दुर्वासा ने ब्रह्म तेज का विस्तार भूमि पर विशेष रूप से किया था और शास्त्र के विधान के अनुकूल सांसारिक पद्धति का पूर्णतः प्रसार किया। मुनि ने अपने सुंदर उपदेश द्वारा ज्ञान देकर अनेकों का उद्धार एवं विशेष रूप से मुक्त कर दिया। दुर्वासा मुनि के इस प्रकार से अनेक अत्यंत अद्भुत चरित्र हैं और सुनने पर समस्त कामनाओं की पूरी करने वाले हैं। जो पुरुष दुर्वासा मुनि के इस चरित्र को भक्तिभाव से आनंदपूर्वक सुनता या सुनाता है, वो इस लोक और परलोक में दोनों जगह सुख प्राप्त किया करता है। दधीचि का अस्थिदान। नंदीश्वर ने कहा, मुनिराज, एक बार इंद्र आदि समस्त देवगण वृत्रासुर की सहायता करने वाले दैत्यों से युद्ध में पराजित हो गए और सब ने अपने अस्त्रों को कदाचित मुनि के आश्रम में फेंक दिया था। उस समय समस्त देववृंद इंद्र को साथ लेकर और अत्यंत पीड़ित ऋषि लोग एकत्रित होकर शीघ्र ही ब्रह्मा जी के पास गए और सब ने ही अपने दुख की ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। समस्त जगत के पितामह ब्रह्मा जी देवगण के वचनों को श्रवण कर सुनकर त्वष्टा द्वारा करने वाली इच्छा को तात्विक रूप से देवों को कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, वृत्रासुर महान तेजस्वी और समस्त दैत्यों का स्वामी है। इसको त्वष्टा दैत्यों ने तुम सबको मारने के लिए ही तपस्या करके पैदा किया है। हे प्राज्ञ, अब जिस रीति से इसका वध हो सकता है वही उपाय धर्म के हित के विचार से मैं तुमको बतलाता हूँ। तुम सब सुन लो। पहले किसी समय में परम तपस्वी जितेंद्रिय महामुनि दधीचि ऋषि ने भगवान महेश्वर की आराधना से वज्र के समान हड्डी वाला हो जाने का वरदान प्राप्त किया है। सो अब तुम किसी प्रकार से उनकी अस्थियों की याचना करो, वे निस्संदेह अस्थियाँ दे देंगे। उनसे दंड वज्र की रचना कर वृत्रासुर का बिना किसी संदेह के वध करो। नंदीश्वर ने कहा, ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर गुरु के सहित समस्त देवों के सहित इंद्र ने मुनि के आश्रम के लिए प्रस्थान किया। वहाँ अपनी इस सुवर्चा के साथ विराजमान दधीचि मुनि को देखकर सबने आदरपूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उस वक्त पितृ दधीचि ने उनके हार्दिक अभिप्राय को जान लिया और सुवर्चा को आश्रम के अंदर भेज दिया। उस समय परम स्वाति देव स्वामी इंद्र अर्थशास्त्र में परायण होकर मुनि से प्रार्थना करने लगा। देवराज इंद्र ने कहा, हम सब देवगण तथा ऋषि वृंद त्वष्टा के द्वारा सताए हुए परम दुखित होकर अति दानशील शिव भक्त, महाशिव भक्त और शरण में आए हुए को दया करने वाले आपकी शरण में प्राप्त हुए हैं। हे विप्रवर, आप अपनी वज्र तुल्य अस्थियाँ हमको प्रदान करें, जिनसे हम वज्र दंड निर्माण कर देव शत्रु इस वृत्रासुर का वध कर सकें। तो इस मुनि ने ब्रह्मचर्य का तप या मेडिटेशन करके इतना ऊर्जा अपने शरीर में ला लिया था जिससे उनकी हड्डियां वज्र की हो गई थी और उनकी हड्डियों से ही इंद्र का अस्त्र वज्र बना था। देवों की इस प्रकार प्रार्थना सुनते ही परोपकार में तत्पर दधीचि मुनि ने भगवान शंकर के चरणों का ध्यान करके तुरंत ही अपने शरीर का त्याग कर दिया। दधीचि मुनि समस्त बंधनों से विमुक्त होकर शीघ्र ही ब्रह्मलोक में गए। उस समय आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और सबको बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। उसी समय महेंद्र ने कामधेनु को आज्ञा देकर ऋषि की सब अस्थियाँ निकलवा ली और उनसे वज्रदंड का निर्माण करने के लिए त्वष्टा को आदेश दे दिया। विश्वकर्मा ने आज्ञा प्राप्त होते ही शिव के तेज से परिपूर्ण परम पुष्ट वज्रमय अस्त्र उन अस्थियों से बना लिया। उसके वंश में सुसंपन्न हुआ वज्र तथा ब्रह्मा के शिर का त्राण हुआ और उन अस्थियों से अपने और पराय अस्त्र बनाए गए। हे मुने, तब फिर इंद्रदेव शिव के तेज से सुसंपन्न होकर उस वज्र को उठाते हुए क्रोध में भरकर शिव के ही समान वृत्रासुर के मस्तक को पर्वत शिखर के तुल्य काट कर फेंक द्वारा शीघ्र ही वृत्रासुर के मस्तक को पर्वत शिखर के तुल्य काट कर फेंक दिया है। तात वृत्रासुर का वध हो जाने पर देवगण अत्यंत संतुष्ट होकर महाआनंदोत्सव मनाने लगे और इंद्रदेव के ऊपर अंतरिक्ष से पुष्प की वर्षा हुई। नेक्स्ट चैप्टर, पीपलाद का विवाह और शनि पीड़ा निवारण। ये महाप्रभु महेश्वर का पीपलाद से के स्वरूप में लीलावतार हुआ, क्योंकि वो नाना प्रकार की लीलाओं के करने वाला था। दयालु पीपलाद ने संसार में किसी से भी निवारण न करने योग्य शनि की पीड़ा को देखते हुए परम प्रीति के साथ मनुष्य को वरदान दिया था। पीपलाद ने वर ये दिया कि
जन्म से आरंभ तक 16 वर्ष की अवस्था तक शिव की भक्ति करने वालों की शनैश्वर की कोई भी पीड़ा नहीं सताएगी, ऐसा मेरा वचन सत्य है। यदि मेरे वचन को ना मानकर शनि किसी को भी पीड़ा देगा तो वो स्वयं भस्म हो जाएगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे तात, इस तरह इनके भय से विकृत होकर शनि ग्रह उनको कभी भी भूलकर कोई पीड़ा नहीं दिया करता है। मुनीश्वर, मैंने ये पिपलाद भगवान की परम सुंदर मानव लीला एवं रमणीय चरित्र को तुमको सुना दिया है। वो समस्त कामनाओं के फल को प्रदान करने वाला है। गदि, कौशिक और पिपलाद ये तीनों महामुनि और उत्पन्न पीड़ा का उन्मूलन करने वाले होते हैं। शिव का ब्रह्मचारी रूप में अवतार। नंदीश्वर ने कहा है, सनत कुमार, अब आप सर्वत्र व्यापक रहने वाले भगवान शिव के जटिल नाम वाले परम पवित्र अवतार की प्रीतिपूर्वक श्रवण करो। पहले सती नाम वाली दक्ष प्रजापति की पुत्री ने अपने ही पिता के द्वारा अनादर प्राप्त करने पर पिता के यहाँ पर ही यज्ञ स्थली में अपना शरीर का त्याग कर दिया और पुनः हिमवान पर्वतराज के द्वारा उनकी पत्नी मेना की कुक्षी में उत्पन्न हुई थी। वो पार्वती अपने स्वामी शंकर को प्राप्त करने की इच्छा से सहेलियों के सहित घोर निर्जन एवं परम सघन वन में जाकर बहुत ही निर्मल तथा उग्र तपस्या करने में परायण हो गई। उस समय विविध प्रकार की लीला करने में प्रवीण भगवान शिव ने पार्वती की तपस्या का परीक्षण करने के लिए उस तपोवन में सप्त ऋषियों को भेजा था। वे ऋषि शिवाज्ञा को स्वीकार कर वहां पहुंचे और बहुत ही यत्न द्वारा पार्वती की परीक्षा करने लगे, किंतु वास्तविक रूप से उस कार्य में वे समझ न हो सके। इसके अनंतर वे सप्त ऋषि वापिस शिवा के पास लौट आए और प्रणाम पूर्वक समस्त वृत्तांत शिव को सुना दिया तथा वह शंकर की आज्ञा प्राप्त कर अपने अपने स्थानों को चले गए। उत्पत्तिकर्ता प्रभु शिव ने इस ऋषियों के यथास्थान चले जाने के अनंतर स्वयं ही पार्वती के मनोभाव की जांच करने की इच्छा की। तब परम प्रसन्न चित्त तपस्वी प्रभु शंकर ने अपनी इच्छा के अनुसार शांतिमय एक अति अद्भुत ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किया। बहुत वृद्ध ब्राह्मण का शरीर धारण करते हुए अपने तेज के प्रकाश से प्रज्वलित तथा मन से प्रसन्न दंड तथा छत्र धारण कर बहुत ही उज्जवल वेश के धारी हुए। ऐसे जटिल स्वरूप को धारण कर भक्तवत्सल कल्याण करने वाले शंभु प्रीतिपूर्वक पार्वती के निकट तपोवन में गए। उस तपोवन में तपस्विनी पार्वती को वेदी के ऊपर विराजमान सखियों से घिरी हुई परम शुद्ध चंद्रमा की कला के तुल्य संसित भगवान शिव ने देखा। एक ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करने वाले भक्तों पर प्रेम करने वाले भगवान महेश्वर अत्यंत उत्कंठा रखते हुए वहां पार्वती को देखकर उसके समीप में पहुंच गए। उस समय जगदम्बा पार्वती ने अद्भुत तेजस्वी रामयुक्त अंगों वाले परम शांत रूप वाली मृग चर्म और दंड से युक्त वहां आगमन करते हुए ब्राह्मण का दर्शन किया। पार्वती ने उस ब्राह्मण को ब्रह्मचर्य से युक्त वृद्ध और जटा एवं मंडलू धारण किए हुए देखकर अत्यंत प्रीतिपूर्वक अर्चना की और समस्त सामग्री द्वारा उसका समुचित सत्कार किया। इसके अनंतर पूजा में परायण होते हुए पार्वती ने आदरपूर्वक साधन उन समागत ब्रह्मचारी से कुशल प्रश्न किया। पार्वती ने कहा, हे वेद ज्ञाताओं में परम श्रेष्ठ, आप इस ब्रह्मचारी के स्वरूप में कौन हैं और इस समय यहाँ से कहाँ से पदार्पण किए हैं जो कि इन वन को प्रकाश वाला कर रहा हो। नंदीश्वर ने कहा, इस रीति से पार्वती के द्वारा प्रश्न किए जाने पर उस ब्रह्मचारी ब्राह्मण ने पार्वती की परीक्षा करने के कारण से शीघ्र ही उत्तर दिया। ब्रह्मचारी ने कहा, मैं स्वेच्छा से निवारण करने वाला तपस्वी तथा ब्रह्मचारी ब्राह्मण हूँ और दूसरों को सुखी बनाकर उनका उपचार किया करता हूँ। नंदीश्वर ने कहा, इस तरह से भगवान शंकर ने भक्तवत्सल ब्रह्मचारी के स्वरूप में अपने सही रूप को छिपाकर पार्वती के समीप में स्थिति की थी। उस समय ब्रह्मचारी ने पार्वती से कहा, हे देवी, क्या बतलाऊं, कहने के योग्य बात ही नहीं है। मुझे यहाँ पर बहुत ही अनर्थपूर्ण महान विकृत वृत्तांत दिखाई दे रहा है। आप इस अपनी नई अवस्था में अत्यंत सुंदर और सुकोमल इस सुख उपभोग के योग्य शरीर से महान सुखोपचारों का त्याग कर व्यर्थित तपस्या कर रही हैं। क्या आप यह बता सकेंगे कि आप कौन हैं और किस उद्देश्य को लेकर इस भयावह निर्जन वन में जितेंद्रिय के तुल्य कठिन तप कर रही हैं? नंदीश्वर ने कहा, इस प्रकार से ब्रह्मचारी के वेशधारी शंकर के इस वचनों को सुनकर पार्वती ने मुस्कुराते हुए बड़े ही प्रेम के साथ ब्रह्मचारी को उत्तर देते हुए श्रेष्ठ वचन कहे। पार्वती ने कहा, हे ब्रह्मचारी, हे मुनिवर, आप जब सभी जानना चाहते हैं तो मैं अपना सभी पूरा हाल बताती हूँ। इस समय तो मेरे इस शरीर का जन्म गिरिराज हिमवान के घर में हुआ है।
इसके पूर्व में दक्ष प्रजापति दक्ष की आत्मजा थी और भगवान शंकर की पत्नी हुई थी। मेरे पतिदेव शिव की बुराई करने वाले पिता के यहाँ पर ही योग द्वारा अपने शरीर का त्याग मैंने कर दिया था। अब हे विप्रवर, इस जन्म में परम महान पुण्य से प्राप्त भगवान शिव मुझे त्याग कर और कामदेव को भस्म करके चले गए हैं। शिव के त्याग से अति लज्जित होकर बहुत ही दुखित मैं अपने पिता के घर को छोड़कर गुरु के वचनोपदेश से नियम लेकर इस वन में शिव प्राप्ति के लिए तप कर रही हूँ। ये मेरी तपस्या वन वचन और कर्म के द्वारा साक्षात शिव स्वरूप पतिदेव को पाने के लिए ही है। मेरा ये कथन अक्षरशः सत्य है, उसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। इसके लिए मेरे साक्षी साक्षात शिव ही हैं। मैं खूब अच्छी तरह समझती हूँ कि वो परम दुर्लभ वस्तु मुझे कैसे प्राप्त हो सकेगी, तो भी मैंने मन में उत्कंठा है और मैं उसी के लिए ये तपस्या कर रही हूँ। मैं इंद्र आदि समस्त देव, ब्रह्मा और विष्णु सबको त्याग कर केवल पिनाकधारी शिव को ही अपना पूज्य पति प्राप्त करने की उत्कंठा का इच्छा रखती हूँ। नंदीश्वर ने कहा है मुने, उस समय पार्वती के परम निश्चय से परिपूर्ण इन वचनों को सुनकर जटिल रूपधारी रुद्रदेव हंसकर कहने लगे। जटिल ने कहा, हे हिमवान की पुत्री है देवी, तूने ये क्या अपनी बुद्धि बनाई है कि समस्त ऐश्वर्य वाले देवों को छोड़कर केवल एक शिव को ही अपना पति बनाने के लिए ऐसी कठोर तपस्या कर रही हो? हे देवी, मैं भली भांति उस रुद्र को जानता हूँ। वो रुद्र बैल पर तो सदा सवारी किया करता है और बहुत ही विकृत आत्मा वाला तथा जटाजूट धारण करके रहा करता है। वो तो हमेशा अकेला ही रहता है और परम विरक्त है, इसलिए तुझको ऐसे वैरागी में अपना मन लगाना उचित नहीं जान पड़ता है। हे भगवती, शिव का स्वरूप आदि सभी कुछ तुम्हारे रूप सौंदर्य के बहुत विपरीत है। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं प्रतीत होता है। आगे तुम्हारी जो भी इच्छा हो वही करो। नंदीश्वर ने कहा। इतना कहने के बाद भी ब्रह्मचारी के वेश में उपस्थित शिव ने पार्वती की और अधिक परीक्षा करने की इच्छा से अनेक प्रकार से अपनी खूब निंदा से भरी बातें कही। तब तो सर्वथा नाश सहन करने योग्य निंदापूर्ण ब्राह्मण के वचनों को सुनकर पार्वती को बड़ा भारी क्रोध आ गया। आपने अभिष्ट देव शिव की निंदा में तत्पर ब्राह्मण से पार्वती कहने लगे, हे ब्राह्मण, मैं तेरी इन बातों से इस निर्णय पर पहुंच गई हूँ कि तू मार देने के योग्य है, किंतु अब मैं कुछ विचार करके ये भी समझ गई हूँ कि इस समय तू अवध्य है। हे मूर्ख, ऐसा मालूम होता है कि तू कोई बड़ा धूर्त और ब्रह्मचारी बनकर यहाँ आ गया है। इस समय तूने भगवान शिव की निंदा की है, अतएव इससे मुझे महान क्रोध उत्पन्न हो गया। तू शिव के सच्चे स्वरूप को बिल्कुल नहीं जानता है और शंकर से सर्वथा बहिर्मुख है। मैंने इस समय तेरी अर्चना एक ब्राह्मण समझकर की, इसका भी मेरे मन में बहुत ही संताप हो रहा है। अरे दुष्ट, तूने ये बिल्कुल असत्य ही कहा था कि मैं शिव को जानता हूँ। मैं कहती हूँ कि तू शिव को नहीं जानता है। शिव तो सर्वोपरि सबके बड़े स्वामी हैं। जैसे तैसे कुछ भी हो, रुद्रदेव अपनी माया से बहुत से रूप वाले हैं। मैं खूब समझती हूँ कि वे मनोरथों को पूर्ण करने वाले विकारों से रहित और सत्पुरुषों के परम प्रिय हैं। नंदीश्वर ने कहा। यह कहकर फिर पार्वती ने शिव के उस तत्व का वर्णन करना आरंभ किया जिसमें ब्रह्म रूप से रुद्रदेव निर्गुण और अविनाशी कहे जाते हैं। ये पार्वती के वचन सुनकर ये ब्रह्मचारी वेशधारी ब्राह्मण जैसे ही कुछ कहने को प्रस्तुत हुआ, वैसे ही उस समय मैं शिव के चरणों में आसक्त मन वाली शिव की निंदा से रहित होकर अपनी सखी विजया से पार्वती शीघ्रता से कहने लगी। पार्वती ने कहा, हे सखी, ये नीच ब्राह्मण यहाँ से हटा देने योग्य है। ये फिर भी कुछ कहना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि आगे और कुछ शिव की निंदा करने का अवसर इसे नहीं देना चाहिए। भगवान शिव की निंदा करने वाला तो महापापी होता ही है। जो उस निंदा को केवल कानों से सुनता है, उसे भी पाप की भागी होना पड़ता है। तो जितने भी लोग थे या ऋषि मुनि थे, सब शिव के ही भक्त थे और उस समय के लोग काफ़ी गुस्सा करते थे। तो उन्हीं लोगों ने ये बात फैलाया है कि भगवान की निंदा करने से नरक में पड़ते हैं, पाप होता है। जो शिव के सेवक है उनके द्वारा शिव की निंदा करने वाले का वध कर देना चाहिए। हाँ, यदि दुर्मोग्य, जबकि लोगों को सहिष्णु होना चाहिए। यदि दुर्भाग्य से ब्राह्मण जाति का हो तो उसे छोड़कर उस स्थान से जहाँ शिव की निंदा होती हो वहाँ से दूसरा कहीं चले जाना चाहिए। ये दुरात्मा फिर शिव की निंदा करेगा, क्योंकि ये विप्र है, इसलिए वध करने योग्य नहीं है। ये त्याग देने योग्य और सर्वथा दर्शन करने के लायक नहीं है। अब
मैं इस स्थान का त्याग कर शीघ्र ही किसी अन्य स्थान पर जाना चाहती हूँ, जिससे फिर इस मूर्ख के साथ भाषण करने का कोई अवसर ही ना आए। नंदीश्वर ने कहा, हे मुने, इतना कहकर पार्वती ने जो ही स्थिति का त्याग करना चाहा, वैसे ही भगवान शिव ने उसके वस्त्र को धारण कर लिया। पार्वती जिस स्वरूप का ध्यान किया करती थी, शिव जी ने उसी स्वरूप को धारण कर पार्वती को दर्शन दिया और भूमि की ओर नीचे देखती हुई पार्वती से बोले। शिवजी ने कहा, हे शिवे, हे अनगे, अब तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? तुम अब मेरे त्याग करने योग्य नहीं हो। मैं तुम्हारी अच्छी तरह परीक्षा ली है कि तुम्हारे मुझ में बहुत दृढ़ भक्ति है। मैं इसलिए ये एक ब्रह्मचारी का रूप धारण कर तुम्हारे समीप आया और अनेक वचन भी कहे। हे पार्वती, मैं तेरी अनुपम दृढ़ भक्ति से विशेष रूप से प्रसन्न हुआ हूँ। अब तू मेरे अपने मन चाहे वर को मांग ले, तुझे अब कोई भी अद्य वस्तु नहीं है। पर प्रसन्न पार्वती शिव के दिव्य स्वरूप का दर्शन कर लज्जा से नीचे की ओर अपना मुंह करते हुए प्रेम पूर्वक शिव से प्रार्थना करने लगी। पार्वती ने कहा, हे देवेश, यदि परम प्रसन्न होकर मुझे कृपा करना चाहते हैं तो आप मुझ पर अंगीकार कीजिए। उस समय शिव जी विधि विधान के साथ पार्वती का पानी ग्रहण कर उन्हें अपने संग कैलाश पर्वत पर ले गए। पार्वती ने अपने अभीष्ट पति को पाकर देवों के कार्य संपन्न किए। हे तात, ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर पार्वती की परीक्षा करने वाले शिव जी के जटिल अवतार का वर्णन मैंने किया है। दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर, शिव का अश्वत्थामा के रूप में अवतार। तो अश्वत्थामा शिव का ही अवतार है, महाभारत के अश्वत्थामा। तो चलिए पढ़ते हैं। नंदीश्वर ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे सनत कुमार, अब आप सबसे व्याप्त रहने वाले परमेश प्रभु शिव का अश्वत्थामा इस नाम से होने वाले उत्तम अवतार की कथा को सुनो। हे मुने, महामनीषी से संपन्न देवगुरु बृहस्पति के अंश से भरद्वाज ऋषि के द्वारा द्रोण नाम वाला एक अयोनिज पुत्र उत्पन्न हुआ। वो द्रोण संसार के समस्त धनुषधारियों में परम श्रेष्ठ, अद्भुत वीर, विपर्षी, समस्त शास्त्रों का ज्ञाता, कीर्ति संपन्न, महान तेजस्वी और सभी शास्त्रोक्त के चलाने की विधि को जानने वाला हुआ था। बुद्धिशाली द्रोण वाण विद्या का पारंगत, पंडित, वेदार्थ ज्ञान का धुरंधर, विद्वान, एक से एक अद्भुत कर्मों के करने वाला, अपने कुल का वर्धक, वरिष्ठ, परम प्रसिद्ध था। हे द्विजवर्य, ये महाबलवान द्रोण कौरव कुल का आचार्य और 6 महारथियों में अत्यंत प्रसिद्ध थे। ब्राह्मणों व अनुपम द्रोणाचार्य ने कौरव कुल की सहायता के लिए एक महावीर पुत्र के उद्देश्य को लेकर शिव के प्रीतवैर्य उग्र तपस्या की। द्रोण के तप से मुनिषोत्तम, भक्त पर कृपा रखने वाले भगवान शंकर प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य के समक्ष प्रकट हो गए। भगवान शिव का दर्शन कर ब्रह्मोत्तम द्रोणाचार्य ने हृदय में अत्यंत प्रसन्न होकर हाथ जोड़ते हुए नम्र भावना से शिव को प्रणाम किया। द्रोण की स्तुति से तथा घोर तपश्चर्या से भक्तवत्सल शिव ने प्रसन्नतापूर्वक द्रोण से कहा, जो चाहो वरदान मांगो। शिव के ऐसे आनंद वचन सुनकर द्रोणाचार्य ने नम्रता से प्रार्थना की कि सभी के द्वारा अजय और अतुल बलशाली अपने ही अंश से उत्पन्न होने वाले पुत्र का वर दीजिए। जिस तरह से वीरभद्र शिव के अवतार हैं, लेकिन वीरभद्र और शिव दोनों एक साथ युद्ध करने के लिए जाते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, उसी तरह वीरभद्र की तरह अश्वत्थामा भी शिव के अंशावतार हैं। तो ऐसे अंशावतार का वर दीजिए। हे तात, हे मुने। द्रोणाचार्य की इस प्रार्थना को सुनकर शिव ने कहा, ऐसा ही होगा। बस इतना कहने के उपरांत कौतुक करने वाले सुखदायी शिव अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, विष्णु पुराण में कृष्ण को भी अंशावतार कहा गया है, राम को भी अंशावतार कहा गया है और विष्णु को ही श्रेष्ठ कहा गया है। तो तब तो आचार्य द्रोण का संशय मिट गया। अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने निवास स्थान पर पहुंचकर शिव से वर प्राप्त कर वरदान का समस्त वृत्तांत अपनी पत्नी को कह सुनाया। इसके अनंतर समय आने पर जगत के संहारक प्रभु शिव अपने अंश से आचार्य द्रोण के यहाँ महाबलशाली पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। हे मुनिराज, वो कमल दल के तुल्य सुंदर नेत्र वाले और शत्रु के बल के नाश करने वाले महाबली शंकर संसार में अश्वत्थामा इस नाम से विख्यात हुए। इस महान बलशाली अश्वत्थामा ने महाभारत युद्ध में अपने पिता की आज्ञा से बड़ी ख्याति के साथ कौरव कुल के पक्ष की सहायता की थी। इस महावीर अश्वत्थामा का आश्रय पाकर पराक्रम कौरव और पितामह भीष्म आदि सभी वेदों के द्वारा भी अजय हो गए थे, जिसके भय होने के कारण बड़े
भारी शूरवीर तथा परम विद्वान पांडव कौरवों के जीत लेने में एकदम असमर्थ हो गए और प्राय नष्ट भ्रष्ट हो गए थे। तब भगवान कृष्ण के उपदेश को प्राप्त कर अर्जुन ने भगवान शिव की अत्यंत उग्र तपस्या की और उनकी कृपा से अनेक अमोघ अस्त्र प्राप्त कर कौरवों पर विजय प्राप्त की। ठीक है। और अनेक अस्त्र शिव ने अर्जुन को दिए थे। उससे पहले शिव और अर्जुन का युद्ध हुआ था, जो आप मेरे महाभारत के वीडियोस में देख सकते हैं। तब शिव ने देखा कि अर्जुन मेरे ही बराबर है। हालांकि अर्जुन भूख प्यास से कमज़ोर हो गया था, फिर भी शिव की बराबरी कर लिया था, इसलिए शिव ने अर्जुन को अस्त्र दिए थे। हे मुनिंद्र, अश्वत्थामा ने साक्षात भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न होकर कौरवों की भक्ति के वश में आकर संग्राम में अपने प्रताप का वैभव दिखलाया था। महान बलशाली कृष्ण आदि शत्रु के द्वारा भी बड़े यत्न के साथ शिक्षा लिए हुए पांडवों के पुत्र को अश्वत्थामा से मार गिराने पर भी उसकी बल शक्ति को हटाया ना जा सका था। अपने मृत पुत्र के शोक से अत्यंत व्याकुल अर्जुन को श्री कृष्ण के साथ रथ पर सवार होकर दौड़कर आते देखकर अश्वत्थामा भाग गया। ये भी महाभारत के वीडियोस में आप पढ़ सकते हैं। उस समय भाग कर जाते हुए भी अश्वत्थामा ने ब्रह्मशीर नाम वाला अस्त्र अर्जुन पर छोड़ दिया था कि जिसके प्रचंड तेज का प्रकाश समस्त दिशाओं में प्रकट हो गया। उस वक्त प्राणों पर आई हुई उस विपत्ति को देखकर अर्जुन भय से व्याकुल हो उठा और उसके तेज से दुखित होकर उसने श्री कृष्ण से कहा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, ये कहाँ से जिसका अति दुष्ट तेज सब ओर से चला आ रहा है और क्या है, मैं इसको अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ। नंदीश्वर ने कहा। उस समय कातर अर्जुन ने इन खेद भरे वचनों को सुनकर पार्वती के सहित शंकर का ध्यान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, है अर्जुन, तुम जानते हो ये आचार्य द्रोण के आत्मा अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया अत्यंत तीव्रतम ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मशीर नहीं दोस्तों, ब्रह्मास्त्र। ठीक है, ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, यहाँ पे भी यही लिखा है ब्रह्मास्त्र। संसार में इसके समान अन्य कोई भी अस्त्र इतना महान घातक नहीं है। तो दोस्तों, ब्रह्मास्त्र से पूरी दुनिया खत्म हो जाती थी ऐसा यहाँ पे नहीं लिखा गया है और ना ही महाभारत में लिखा गया है। हाँ, ब्रह्मास्त्र से एक विस्फोट होता था जहाँ की वहाँ के इलाके ख़त्म हो जाते थे, इसीलिए वेदव्यास ने रोका था, जिससे पांडव और कृष्ण भी ब्रह्मास्त्र के चपेट में आ जाते। अब तुम्हारा इतना कर्तव्य है कि बहुत शीघ्र अपने प्रभु और भक्त वत्सल शिव जी का आदर सहित ध्यान स्मरण करो। उन्होंने तुम्हें भी समस्त कार्य पूर्ण करने वाला महान अस्त्र प्रदान किया है। अब तुम अपनी उसी शैव अस्त्र से इस ब्रह्मास्त्र के तेज का निवारण कर सकते हो। ये कहते हुए श्री कृष्ण भी स्वयं इसकी रक्षा के लिए श्री शिव का मन में ध्यान करने लगे। हे मुनि, इस प्रकार अर्जुन ने श्री कृष्ण की आज्ञा पाते ही शिव के चरणों का स्मरण अपने मन में किया और उनको प्रणाम करते हुए जल का स्पर्श करके शिव के द्वारा प्रदत्त शिवास्त्र को छोड़ दिया। शिव का जो ब्रह्मास्त्र था उसको शिवास्त्र भी कहा जाता है। महाभारत में उसका ओरिजिनल नाम लिखा गया है ब्रह्मास्त्र। ठीक है। हे महामुनि, ब्रह्मशीर अस्त्र का तेज यद्यपि कभी भी निष्फल नहीं होने वाला था, तो भी उस शिवास्त्र के तेज के द्वारा वो उसी समय शांत हो गया था। इस प्रकार की अत्यंत विचित्र लीलाओं के दिखाने वाले श्री शिव के विषय में कभी भी आश्चर्य नहीं समझना चाहिए। बेपरम अजेय हैं और अपनी अजीत और अपरिमित शक्ति के द्वारा इस समस्त संसार की उत्पत्ति तथा नाश किया करते हैं। मुनीश्वर, उस वक्त शिव की अंश शक्ति से सुसंपन्न अश्वत्थामा ने शिव की इच्छा को जानकर संतुष्ट होते हुए उस शिवास्त्र का छेदन नहीं किया। इसके अनुसार आचार्य द्रोण के आत्मज अश्वत्थामा ने समस्त संसार को पांडवहीन कर देने की इच्छा से उत्तरा के गर्भ में रहने वाले बालक के संहार करने का विचार किया। इसके अनंतर अश्वत्थामा ने परम कांति से युक्त तथा अन्य किसी भी अस्त्र से न हटाए जाने की शक्ति रखने वाले उस ब्रह्मास्त्र का उत्तरा के गर्भ पर प्रहार कर दिया। उस ब्रह्मास्त्र के तेज से अत्यंत व्याकुल मन वाले अर्जुन के पुत्र की भार्या उत्तरा जलकर भस्मीभूत होती हुई लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी। उत्तरा की स्तुति से सावधान होकर श्री कृष्ण ने मन में शिव का प्रमाणपूर्वक ध्यान व स्तवन करते हुए ये समझ लिया कि ये पांडव कुल के पूर्ण विनाश करने के लिए अश्वत्थामा द्वारा छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र का प्रभाव है। उस समय श्री शिव की आज्ञा से
या इच्छा से श्री कृष्ण से इंद्र द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए प्राप्त सुदर्शन चक्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। जिस सुदर्शन चक्र का भी अति दूसरा तेज था, यह समस्त चरित्र समझकर शिव के परम भक्त श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ को सेवाज्ञा से अपना ही रूप बना दिया और वो ब्रह्मास्त्र सने सने शांत हो गया। इसके पश्चात शिव के परम भक्त श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर सब पांडवों को अश्वत्थामा की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए उसके चरणों में प्राणिगत के लिए गिरने की प्रेरणा दी। इसके आचार्य द्रोण के पुत्र शिव के अंशावतारी अश्वत्थामा बहुत प्रसन्न हुए और प्रेम पूर्वक पांडवों तथा श्री कृष्ण पर कृपा करके उन्हें अनेक उत्तम वरदान भी दिए। हे तात, हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार से जगत के प्रभु शिव ने अश्वत्थामा के रूप में अवतीर्ण होकर पृथ्वी तल में अनेकानेक अति अद्भुत लीलाएं दिखलाई थी। महान बल तथा प्रबल पराक्रम वाले अश्वत्थामा का अवतार ग्रहण करने वाले शिव त्रिभुवन को परम सुखदायी अब तक भी गंगा के तट पर विराजमान है। मैंने ये शिव के अश्वत्थामा नाम वाले अवतार का चरित्र आपको सुना दिया। ये समस्त सिद्धियों का दाता और भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। जो कोई भी मनुष्य इस पावन चरित्र को चित्त को सावधान करके सुनता है तथा भक्ति को भावना से इसका कीर्तन करता है, वो अपने संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि प्राप्त कर अंतिम काल में भगवान शंकर के लोक चला जाता है। नंदीश्वर ने कहा, है मुनि, अब आप मुझसे सबके व्यापक रहने वाले ज्योतिर्लिंग स्वरूप वाले 12 उत्तम अवतारों की कथा सुनिए। इन अवतारों में पीठ स्थान इस प्रकार से है। हिमालय पर केदारनाथ, डाकिनी में श्री भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गोमती नदी के तट पर त्र्यंबकर, सौराष्ट्र देश में सोमनाथ स्वामी हैं, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन का स्वरूप है, उज्जैनी के महाकालेश्वर, ओंकार में अमरनाथ, चिताभूमि में वैद्यनाथ भगवान, दारुक वन में नागेश्वर, सेतु बंधन में श्री रामेश्वर और शिवालय में धुमेश्वर अवतार हैं। हे मुने, परमेश भगवान शिव के ये युक्त 12 अवतार हुए हैं, जिनके दर्शन एवं स्पर्श करने से मनुष्य को परम आनंद और सुख सौभाग्य का लाभ होता है। हे मुनीश्वर, इन सब में प्रथम श्री सोमनाथ चंद्रदेव के दुख का नाश करने वाले हैं। इनके अर्चन करने से कुष्ठ और क्षय रोग का सर्वथा नाश हो जाता है। श्री सोमनाथ इस पावन नाम से होने वाला अवतार सौराष्ट्र देश में हुआ था, जो कि वहाँ लिंग के स्वरूप में विराजमान है। इनका सर्वप्रथम पूजन चंद्रदेव ने ही किया था। वह चंद्रकुंड के नाम से एक जलाशय है। चतुर लोग वहाँ उस कुंड में स्नान करके समस्त रोगों से मुक्ति पा जाया करते हैं। श्री सोमनाथ का लिंग स्वरूप साक्षात श्री शिव के आत्मा स्वरूप है। इस महाअग्नि के दर्शन से पापों से छुटकारा पाकर मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्ति कर लेते हैं। हे तात, भगवान शंकर का द्वितीय अवतार मल्लिकार्जुन का नाम वाला है और वो श्रीगिरि पर्वत पर विराजमान है तथा अपने सज्जनों के मनचाहे फल प्रदान किया करते हैं। हे मुनीश्वर, पुत्र के मुख को देखने के लिए यहाँ लिंग के स्वरूप में ही स्तुति की गई थी। वहाँ से फिर शिव प्रसन्नता के साथ कैलाश पर्वत के अपने निवास स्थान को चले गए थे। हे मुने, यही 12 अवतारों में द्वितीय ज्योतिर्लिंग है। इसके दर्शन से महान सुख और जीवन के अंतिम काल में निस्संदेह मोक्ष प्राप्त होता है। हे मुनिराज, ये तात अपने परिवार की रक्षा करने के लिए उज्जैनी में महाकालेश्वर नाम वाला शिव का अवतार हुआ है। महाकालेश्वर शिव ने उज्जैनी में वेद एवं विप्रों के द्वेष करने वाले आए हुए दुरात्मा दूषण नाम वाले दैत्यों को एक हुंकार से ही नष्ट कर दिया था। वहाँ वो वेद विप्र के पुत्र का वध करने के लिए आया था, जो कि रत्नमाल देश में भगवान शंकर के ध्यान में सर्वथा निरत रहा करता था। उसी समय में दैत्य का संहार कर भक्त वत्सल श्री देवगन से पार्थिव होने पर महाकालेश्वर नाम से ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में उज्जैनी नगरी में विराजमान हुए हैं। उज्जैनी में स्थित महाकालेश्वर के दर्शन का महान फल होता है। जो इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन तथा संयत समचन करता है, वो अपने संपूर्ण मनोरथ पाकर अंत में निश्चय ही परम गति को प्राप्त किया करता है। शंकर का चतुर्थ अवतार ओंकारनाथ नाम वाला है। ये भी भक्तों के समस्त अभिष्ट फलों के प्रदान करने वाला है और अंत में सदगति दिया करते हैं। मुनीश्वर, ओंकारनाथ पार्थिव लिंग के अनुसार सबदी भक्तिपूर्वक संस्थापित महादेव ने प्रकट होकर बिंदु के मनोरथों को पूर्ण किया। देवताओं से प्रार्थना किए जाने पर वहाँ शिव ने अपने
दो स्वरूप धारण किए थे। भक्तों पर प्रेम करने वाले लिंग रूप में विराजमान शिव भक्ति मुक्ति को देने वाले हैं। हे मुनि, ओंकार नाम प्रणव में सर्वोत्तम लिंग है और वहाँ परमेश्वर नाम वाले पार्थिव रूप में प्रकट हुए हैं। हे मुनि, शंकर के इस स्वरूप के दर्शन तथा पूजन में भक्तों के सभी अभिष्ट फल प्राप्त होते हैं। मैंने तुम्हारे सामने इस महान दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन सुना दिया है। शिव का पंचम ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर के नाम से अवतीर्ण होकर केदारनाथ नामक स्थान में विराजमान है। हे मनुष्य, भगवान विष्णु के नर और नारायण नाम वाले अवतारों द्वारा हिमाचल पर शिव की प्रार्थना की गई थी। इनके पूजित ही शिव केदारनाथ नाम से विख्यात हुए हैं। इनके दर्शन अर्चना से भक्तजन के सभी अभिष्ट पूर्ण हो जाते हैं। हे तात, ये शंकर का अवतार सबका स्वामी एवं समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाला है और इस खंड का प्रभु है। महाप्रभु शंकर का षष्ठ अवतार भीमशंकर नाम वाला है, जो अनेक लीलाओं के करने वाला और भीमासुर का वध करने वाला था। शिव भक्तों को सताने वाले इस दैत्यों का वध कर कामरूप देश के सुदक्षिणा नाम वाले राजा को भगवान शिव ने इस अवतार में रक्षा की थी। तभी से भीमशंकर इस नाम से विख्यात होकर डाकिनी में अपने भक्त सुदक्षिण से स्तुति किए जाने पर स्वयं लिंग रूप में यह यहाँ पर विराजमान है। हे मुनि, शिव का सप्तम अवतार काशी में विश्वेश्वर नाम से हुआ था, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वरूप है और भक्ति मुक्ति का प्रदान करने वाला है। उस समय भगवान विष्णु आदि समस्त देवगण ने उनकी स्तुति की। वो कैलाश के स्वामी यहाँ भैरव के एक रूप से स्थित हुए और एक अन्य ज्योतिर्लिंग के स्वरूप से यहाँ विराजमान है, जो मुक्ति प्रदान करने वाले स्वयं सिद्ध स्वरूप एवं अपनी पुरी में के प्रभु हैं। काशीपुरी तथा वहाँ के स्वामी भगवान विश्वनाथ की भक्ति भाव से अर्चना करने वाले तथा उनके पावन नाम का जप करने वाले पुरुष कर्म बंधन से युक्त होकर मोक्ष पद के अधिकारी हो जाता है। शिव का आम्बयक नाम वाला अष्टम अवतार गौतम ऋषि की प्रार्थना से गोमती नदी के तट पर हुआ। सखी शिखर शिव गौतम मुनि की प्रेम भक्ति और कामना से संबंधित प्रार्थना के होने के कारण ही ज्योतिर्लिंग के सहित अचल होकर वहीं विराजमान हुए। यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन और स्पर्श न करने से मनुष्य की संपूर्ण मानाएं परिपूर्ण हो जाती हैं और अंत समय में मोक्ष प्रद प्राप्त होता है। गौतम मुनि की उत्कृष्ट प्रीति के कारण ही शंकर भगवान की कृपा से वहाँ गो भी गंगा के नाम वाली परम प्रसिद्ध एवं अति पावन नदी स्थित रहती है। शिव का नवम अवतार वैद्यनाथ के नाम वाला हुआ, जो लोकेश्वर रावण के हित संपादन के लिए नाना प्रकार के लीलाएं प्रकट करने वाले थे। शिव भक्त रावण उन्हें अपने साथ लिए जाने की इच्छा कर रहा था। तब उस समय बहाना करके चिता भूमि में वे ज्योतिर्लिंग के स्वरूप से स्थित हो गए। उस स्थान पर भगवान शिव वैद्यनाथेश्वर के नाम से सर्वत्र विख्यात हो गए, जिनके भक्तिपूर्वक दर्शन करने पर तथा पूजा करने पर अपनी पूर्ण भक्ति एवं मुक्ति से वे प्रदान करते थे। हे मुनीश्वर, वैद्यनाथेश्वर शंकर अपने इस अनुशासन युक्त महात्मा की पठन एवं श्रवण करने वाले पुरुष का भक्ति तथा मुक्ति दोनों ही प्रदान किया करते हैं। भगवान का दशम अवतार नागेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जो अपने भक्तजनों का अर्थ और दुष्टजनों का दंड देने के लिए प्रकट हुए थे। भगवान शिव ने दारुक दैत्य का वध कर सुप्रिया नाम वाले अपने परम भक्त एक वैश्य की रक्षा की थी। नाना प्रकार की अद्भुत लीलाएं करने वाले जगदम्बा भगवानों के सहित शिव ज्योतिर्लिंग का स्वरूप धारण करके संसार के मनुष्यों की भलाई के लिए वहाँ विराजमान हुए हैं। हे मुने, नागेश्वर नाम वाले भगवान शिव के लिंग का दर्शनाचरण करने से बड़े महान पाप के समूह भी शीघ्र ही समूह नष्ट हो जाया करते हैं। हे मुनिराज, भगवान शिव का रामेश्वर नाम वाला 11वां अवतार हुआ है, जिसको रामचंद्र भगवान ने स्थापित किया था और उनका प्रिय करने के लिए हुए हैं। मतलब लिंग की स्थापना किया था। लिंग को अवतार कहा गया है यहाँ पे। ज्योतिर्लिंग के सुंदर स्वरूप में स्वस्थित भक्त वत्सल भगवान शंभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति भावना से अत्यंत संतुष्ट हुए और उन्होंने श्री राघवेंद्र को विजय प्राप्त करने का वरदान दिया था। हे मुनि, सेतुबंध में भगवान श्री रामचंद्र ने उसकी स्तुति सेवा की और उन्हीं को प्रार्थना से भगवान ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में विराजमान हुए हैं। इस भूमंडल में श्री रामेश्वर की बहुत अधिक तथा अत्यंत अद्भुत महिमा है। रामेश्वर प्रभु भोग मोक्ष और मन की संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाले भक्त वत्सल हैं।
जो श्री रामेश्वर महादेव के दृढ़ भक्ति की भावना से गंगा जल के स्नान कराता है वो निश्चय ही जीवन्मुख हो जाता है। ऐसा पुरुष संसार में देव दुर्लभ परम सुख सौभाग्य का उपभोग अत्यंत ज्ञान की प्राप्ति करता है और अंत में उसका मोक्ष हो जाता है। भगवान शिव का 12वां अंशावतार धूमेश्वर नाम वाला है। यह अवतार अपने अनन्य भक्तों के ऊपर अत्यंत दया करने वाला हुआ है और इसमें द्युमात्स महान आनंद का प्रदान हुआ है। हे मुनिवर, दक्षिण दिशा में एक देवशैल है, वहाँ पर ही एक सरोवर के निकट महाप्रभु शिव प्रकट हुए हैं। उन्होंने धूसमा का प्रिय कार्य किया था। हे मुनि, भक्तों पर प्यार करने वाले भगवान शंकर ने सुदेशन नामक दैत्य के द्वारा मारे हुए धूसमा के पुत्र के प्राणों की रक्षा भक्ति से संतुष्ट होकर की थी। धूसमा की प्रार्थना पर कामना देने वाले प्रभु शिव वहाँ एक सरोवर के समीप में ही धूमेश्वर नाम से जो ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में स्थित हो गए। इन ज्योतिर्लिंग स्वरूप शिव के दर्शन एवं भक्ति संबंधित समर्चन से मनुष्य यह लौकिक संपूर्ण सुखों का आनंद उपभोग करते हुए आगे चलकर मोक्ष पद की सद्गति का लाभ प्राप्त किया करता है। हे मुनिराज, मैंने तुम्हारे समक्ष में इन 12 संख्या वाले ज्योतिर्लिंगों को पूरा वर्णन कर दिया, जिसके दर्शन, श्रवण या पठन करने से भक्ति मुक्ति दोनों की प्राप्ति निस्संदेह होती है। जो कोई मनुष्य संसार में इन ज्योतिर्लिंग की कथा सुनता है वो समस्त पापों से छुटकारा पाकर मोक्ष पा जाता है, सुनता या सुनाता है। हे मुनि, मैंने अब ये शतरुद्र संहिता का वर्णन सुना दिया है, जो कि शिव के 100 अवतारों की कीर्ति स्वरूप है और सब मनोरथों को पूरा करने वाली है। जो पुरुष पूर्णतः सावधान होकर इस शतरुद्र संहिता को पढ़ता है या श्रवण करता है वो अपनी समस्त कामनाओं की प्राप्ति का निश्चय ही पीछे मुक्ति को प्राप्त करता है। इस प्रकार विकारों से रहित भुवन मोहिनी माया से अब भुवनों का धारण करने वाले और जगदम्बा पार्वती को अपने आधे अंग में वर्ण करते हुए तेजोमय स्वरूप वाले भगवान शंकर को सर्वदा प्रणाम करता हूँ, जिनके करुणा पूर्ण कटाक्ष से स्वर्गतया अपवर्ग के संपूर्ण वैभव उनके भक्तों को प्राप्त हो जाया करते हैं और योगीजन जिनका पूर्ण बोध सुख सर्वदा अपने हृदय में देखा करते हैं। आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदिदैविक इन तीनों तपों के संतापों को शांत कर देने वाले, कृपा से परिपूर्ण, सुंदर दृष्टिपात करने वाले, स्मित से मनोहर मुख कमल वाले, चंद्रदेव की कला से परमोज्ज्वल स्वरूप युक्त, समस्त सुखों के दाता, स्फूर्तिमान सच्चिदानंदन स्वरूप और भवानी की भुजाओं से आलिंगित भगवान शंकर का बपू हमारा सर्वदा मंगल करें। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आपने लोगों की भलाई के लिए बहुत अच्छी बातें कहने की कृपा की है। अब ये प्रार्थना है कि आप अनेक सुंदर आख्यानों से पूर्ण भगवान शिव के अवतारों का महात्म्य हमको बताइए। हे तात, आप भगवान शिव के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं और परम धन्य हैं। भगवान शंकर के लिंग स्वरूप में संबंधित महात्मा का वर्णन विस्मित रूप से करने की कृपा करें। हे प्रभु, आपके मुखाम्बुज से विस्तृत शंभु के यशोमृत का श्रवण द्वारा पान करते हुए हमारे मन को तृप्ति नहीं है, अतएव आपसे निवेदन है कि उसे पुनः सुनाने का अनुग्रह करें। इस भूमंडल में प्रत्येक तीर्थ में जहाँ पर भी जितने शिव के शुभ लिंग विस्थापित किए गए हैं, अन्य स्थलों में जितने भी विख्यात लिंग विराजमान हैं, उन समस्त परमेश महेश के दिव्य लिंगों का आपको पूर्ण ज्ञान है। हे व्यास जी, हे शिष्य, आप सब लोगों के कल्याण की कामना से ही हमारे समक्ष में इस विषय का वर्णन करने का अनुग्रह करें। श्री सूत जी ने कहा, है मुनिश्रेष्ठ, उस समय आप लोगों ने समस्त लोगों के हित की भावना लेकर अच्छा प्रश्न किया है। ब्राह्मणों, मुझे आप लोगों से बहुत ही स्नेह है, अतः मैं सब कुछ संक्षिप्त रूप से आपके सामने वर्णन करता हूँ। हे मुनीश्वर, भगवान शिव के समस्त लिंग की संख्या बदला देना असंभव है और उन्हें पूर्णतः बदला देने की सामर्थ्य किसी में नहीं हो सकती है, क्योंकि सारा भूमंडल एवं जगत लिंगमयी है। समस्त लिंग तीर्थ लिंगमय हैं और सभी कुछ लिंग के द्वारा ही प्रतिष्ठित है और लिंग में ही स्थित है। उनकी संख्या वर्णातीत है तथा वे दिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करता हूँ। इस जगती तल में जो कुछ भी दर्शनीय पदार्थ है उन तथा जिनका वर्णन किया जाता है और स्मरण किया जाता है वो सब भगवान शंकर का ही स्वरूप है, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। हे श्रेष्ठ ऋषिवृंद, तो भी पृथ्वी तल में जितने दिव्य लिंग हैं उनका वर्णन अपने द्रुत के अनुसार मैं करता हूँ। हे प्रेम पूर्वक सुनो। भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल
में सर्वत्र विद्यमान हैं और वे देव असुर और मनुष्यों के द्वारा सभी स्थानों में पूजित एवं वंदनीय होते हैं। हे ऋषि श्रेष्ठ, देव दैत्य और मानवों के सहित त्रिभुवन महेश्वर से व्याप्त हैं और भगवान शंकर संसार के कल्याण के लिए अनुग्रह करते हुए सर्वत्र लिंग स्वरूप में विराजमान रहते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इसके बाद यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे बाकी सारे लिंगों के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो पे तब तक के लिए धन्यवाद।